बच जाएगा और जो हमारा नहीं होगा वो मरने के लिए तैयार रहे। समझ में आई बात? और कोई सवाल? सवाल है, एक काल को किसने बना दिया? काल को किसने बना दिया? तुम घर तक पहुंच जाओगे काल के पूछ के। वही तो जाना है, वही तो काल समझ लो क्या है। अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोय, और जितनी मन की कल्पना ये काल कहावे सोए। ये मन ही काल है और उसका हथियार क्या है? कल्पना। ये जितनी भी मन की कल्पनाएं हैं ये काल और उसका हथियार है। अब ये काल को किसने बनाया है समझ लो। कोई भी चीज बनी हुई है बिना आत्म तत्व के नहीं बन सकती। बिना आत्मा के कोई चीज नहीं बन सकती। मंदिर बना है, किसने बनाया? आदमी ने। जड़ तत्व से बनाया ना ये तो। किसने बनाया? एक मकान बनाते ना, अच्छा। किसको लगाते मकान बनाने में? हाँ, कारीगर लगाते ना। जी। वो कारीगर किसकी वजह से चल रहे हैं? आत्मा की वजह से। तुम शिवलिंग की पूजा करो, तुम गणेश जी की पूजा करो, तुम किसी की पूजा करो, किसकी वजह से कर पा रहे हो? आत्मा। बिना आत्म तत्व के कोई पत्ता नहीं हिल सकता। समझ रहे हो? बिना आत्मा के कुछ नहीं हो। आत्मा का पुत्र ही काल है। काल यानी मन। मतलब परमात्मा अलग हो गया और आत्मा? बिल्कुल, परमात्मा का पुत्र नहीं है काल। अगर परमात्मा का पुत्र काल हो जाए तो फिर परमात्मा से पूछना पड़ेगा ऐसा काहे पैदा कर दिया, ऐसा लड़का काहे पैदा कर दिया हमारी जान को मुसीबत। अनुराग सागर पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी है, तभी सवाल चल रहे हैं आपके। परमात्मा कभी ऐसा कोई काम नहीं करता जो किसी के हित में ना हो। समझ लो, परमात्मा कभी विलेन को पैदा नहीं कर सकता। परमात्मा विलेन को पैदा कर देगा। परमात्मा का अंश कैसा होना चाहिए? पानी का अंश कैसा होना चाहिए? पानी जैसा। तो ये दुनिया अपने आप बन गई। क्या बात है, अपने आप बन गई। ये किसने बोला? अभी तुम्हें बताया मैंने, अभी तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले। ये दुनिया काल की और माया की उपज है। समझ लो, काल और माया कैसे बनाते हैं? काल तो मन है ना। अरे तुम मन को तुम ऐसे समझ लिए हो क्या? अभी तुम ये कपड़े किसके कहने पे पहने तुमने ये वाले? मन के कहने। साबुन कौन सा लगाते हो? मन पसंद। चाय में या दूध में क्या पसंद है? दूध पसंद है। किसको? मेरे मन को। समझ में आया? सारे काम किसकी वजह से कर रहे हो? मन की वजह से। फिल्म भी देखने जा रहे हो ना, कौन सी देखने जा रहे हो? मन पसंद। जो मन पसंद नहीं होगी ना, ये नहीं देखूंगा। क्यों? मन देखने जा रहा है। तो मुक्ति अब क्या चीज है? मन से ही मुक्ति प्राप्त करनी है। मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। मन से मुक्ति ही आपकी असली मुक्ति है। मन से हार ही तुम्हारी हार है और मन से जीत ही तुम्हारी जीत है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और कहें कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। समझे? तो इसलिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि सृष्टि बन कैसे रही है। सृष्टि दो प्रकार की है, एक जड़ सृष्टि और एक सूक्ष्म सृष्टि। जड़ सृष्टि क्या है? ये जो तुम्हें दिख रही है जड़ यानी पंच भौतिक जो है जड़ सृष्टि। और सूक्ष्म सृष्टि क्या है? जो तुम्हें सपने में दिख रही है। ये वाला मकान तुम्हें यहां दिख रहा है जागते हुए, और एक मकान और दिखेगा सोते हुए। वो किसने बनाया? मन और माया ने मिलके कल्पना में बना रखा। वो तुम्हें आभास करवाया जा रहा है कि तुम महल में हो, तुम खजाने पे बैठे हो, मजे कर रहे हो। इतने में एक शेर आ जाएगा वहां पे, तुम कहोगे बाप रे ये कहां से आ गया? वो है नहीं वहां पे, लेकिन तुम्हें दिखाया जा रहा है, कल्पना करवाई जा रही है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काल का आवे सोए। अब वो कल्पना को तो तुम एक तरफ एक बार में तो छोड़ भी सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, सपना था। लेकिन ये कल्पना इतनी स्ट्रॉन्ग है, देखो नकली है कि असली?
असली नकली है, नकली है ये असली है कि नकली? देखो आवाज आ